हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीवी के मकबरा को कहा जाता है मिनी ताजमहल। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आपके ऑप्शंस हैं लीडर, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। इसका राइट आंसर क्या है? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है लीडर अखबार। झंडा गीत को किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखी गई है? झंडा गीत को लिखा गया है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत को। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1936 में हुआ था। आपका उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या है? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया था तारक नाथ दास ने शुरू किया था अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत। इंडियन अनरेस्टी का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन अनरेस्टी का लेखक थे कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल थे। इंडियन अनरेस्टी के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले थे स्वदेश वाहिनी के संपादक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पूछा गया प्रश्न है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। भारत का अंतिम वायसराय का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? बिहार का जो पहला प्राचीन विश्वविद्यालय है आपका वह नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, स्टील, सोना, सोडियम। इसका राइट आंसर क्या है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सोडियम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म थी वो कन्यादान मूवी थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। बिहार से भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है? बिहार से जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? मीरा कुमार हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है
कौन सा है एशिया महाद्वीप का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? अपना प्यारा भारत देश है। एशिया महाद्वीप का ही नहीं, पूरी दुनिया का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अपना भारत देश है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपका राज्य कौन सा है? गुजरात है, ओके। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तीसरा राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को मैं एमपी लिख देता हूँ 60 में, ठीक है। मध्य प्रदेश है, ओके। और चौथा कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल उसको लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल। और आपका पांचवा कौन सा है? तो आपका पांचवा है झारखंड। क्या है? झारखंड, ठीक है, झारखंड है। और अगला क्या है? छठा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और आपका सातवां कौन सा है? तो त्रिपुरा है। सातवां कौन सा है? तो त्रिपुरा है। और आठवां कौन सा है? मिजोरम है। तो याद रखिएगा, क्योंकि कई दफ़ा पूछा जाता है। पता है कैसे पूछेगा? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत, पूछ भी सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे ये पूछा जाएगा ना, 4 ऑप्शन में नाम दे देगा, 4 राज्यों का, और पूछेगा कि कौन सा इनमें से राज्य, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग याद रखिएगा ना, ठीक है। आप लोग याद कैसे करेंगे? मेरी माने तो आप लोग पेयर बना लीजिए, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ को एक साथ याद करिए, और त्रिपुरा मिजोरम को एक साथ याद कर लीजिए, और गुजरात राजस्थान को एक साथ याद करिए, और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को एक साथ याद करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौन है? ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की थे भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? जेम्स ए हिक्की थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 23 अगस्त को, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट को पूछा गया था कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया है। यानी इसका राइट आंसर क्या है? 1885 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक अंग्रेज थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम गीत को? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम गीत को। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दुनिया का सबसे सुंदर देश है आपका सिंगापुर देश है, दुनिया का सबसे सुंदर देश। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है पागल कुत्ते के काटने से। नदियों का देश किसे कहा जाता है? किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? कहाँ पर गाया गया था? भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय गान गाया गया था कोलकाता में गाया गया था। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केचुआ,
तितली, मधुमक्खी, तिलचट्टा। इसका राइट आंसर क्या है? किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुए को कहा जाता है किसानों का मित्र। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।